तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अप्रेजल स्किल के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में चार्लेट सोच रही होती है कि मैं लास्ट टाइम कब रोई थी, मुझे खुद नहीं पता। मैंने ये बात कब रियलाइज किया था कि मेरे माता पिता नहीं है। लेकिन तभी वो एक अंकल के पास खाना लेने जाते हैं, तभी वो अंकल उसे धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे लोग मुझे इंसान क्यों नहीं समझते। तभी वो एक गली में आके बैठ जाती है। वो कहने लगती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। सीन प्रेजेंट आता है, मुनी गुंडे को देखते हैं जो कि साइलेंट को पकड़ के अपने साथ ले आए होते हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि साइलेंट को लात मार रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैं इसको जितना भी लात मार लूं ये रोती क्यों नहीं है। सुन के स्लेव ट्रेडर कहने लगता है कि मैं इस लड़की को पहले ही बेच चुका हूँ एक बंदे को, और इस लड़की को तुम मारना बंद करो। अगर इसे ज्यादा चोटें लग गई तो तुम्हें पता है हम कितने दिक्कत में आ जाएंगे। वो बंदे भी उसकी बातों पे एग्री करते हैं। ठीक है, फिर ये लोग कहने लगते हैं कि शार्लेट के पास तो पर्स है और ये पर्स उसे अर्श नहीं दिया था। तभी ये लोग उसका पर्स उठा लेते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें तो काफी ज्यादा पैसे हैं। लेकिन तभी शार्लेट उस बंदे के हाथ से पर्स लेके भागने लगते। तभी वो बंदा उसका सिर पकड़ के जमीन में दे देता है। फिर इसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वो उन बच्चों के बारे में सोचने लगती है। फिर वो स्लेव ट्रेडर कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से भाग भी गई तो भी तुम्हारी लाइफ जो है यूजलेस होगी, क्योंकि तुम वेल्थलेस हो और तुम्हें तो उन पेरेंट्स पे गुस्सा होना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे रीड्स की एंट्री होती है। वो गेट तोड़ते हुए अंदर आता है, लेकिन तभी वहाँ पे गुंडे उस पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें भी मारने लगता है। और इस बार वो गुंडों को काफी अच्छी तरीके से मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी गुंडे भी उससे लड़ने के लिए जा रहे होते, लेकिन तभी स्लेव ट्रेडर मना कर देता है कि तुम मत जाओ। फिर अर्श कहने लगता है कि तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना। तभी वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर स्लेव ट्रेडर कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे घर के साथ, तुम मेरे गेट को तोड़ दिए पूरी तरीके से और इस तरीके से आना किसी के लिए भी अलाउ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अर्श अपनी अप्रेजल का यूज उस बंदे पे करने लगता है और उसे उसका नाम भी पता चल जाता है। फिर अर्श कहने लगता है कि अल्बर्ट गार्नियर तुम एक स्लेव मर्चेंट हो। ये सुन के उस बंदे को काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो बंदा कहने लगता है कि आखिर में तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। फिर वो कहने लगता है कि तुम एक नोबल हो ना, आखिर में बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर अर्श उस बंदे से कहने लगता है कि तुम शार्लेट को रिलीज कर दो। फिर वो बंदा अर्श से कहने लगता है कि ये एक स्लेव है और स्लेव सिर्फ बेचने के लिए होते हैं। फिर अर्श कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये सुन के शार्लेट भी उसे पागल कहने लगती है और वो कहने लगती है कि ऐसे दूसरों के बिजनेस में नहीं आना चाहिए। फिर अर्श उससे कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा खाली लग रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे एम्बिशन एक है। ये सब सुन के अल्बर्ट कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये सुन के अर्श कहने लगता है कि एम्बिशन एक पर्सन की डीपेस्ट विश होती है और एम्बिशन कभी कभार अपने आप को धोखा भी दे देते हैं और ये कभी कभार अपने आप के लिए ही खतरा भी बन जाती है। पर एम्बिशन तुम्हें एक चाहत देती है एक बेटर बंदा बनने का, एक प्रॉमिस गिव अप ना करने का। और शार्लेट का एम्बिशन सिर्फ एक ही है, इसलिए उसने फ्यूचर के लिए गिव अप कर दिया है। फिर अर्श कहने लगता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होता ये सब देख के। तभी वो बंदा कहने लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि ये स्लेव है और स्लेव का फ्यूचर कुछ भी नहीं होता। ये सुन के अर्श गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि बच्चों के फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बंदों की होती है और आखिर में तुम हंसते हुए उन बच्चों का फ्यूचर कैसे छीन सकते हो। और शार्लेट डिसाइड खुद करेगी वो क्या बनना चाहती है, तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है इन सब चीजों का। और ये सब सुन के शार्लेट काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहने लगती है कि मैं लास्ट बार कब रोई थी मुझे खुद नहीं पता। रोने से कोई भी मदद नहीं मिलती और ना ही हम रोने से सर्वाइव कर सकते और ना ही मैं अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ था तभी मेरा फ्यूचर डिसाइड हो गया था कि मुझे क्या करना है। और अगर मैं अपना दिल बंद रखूंगी तो शायद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और शायद जो लोग रोते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और जो कमजोर होते हैं वही मारे जाते हैं। फिर सीन पर जेंट गाता है जहाँ पे शार्लेट रो रही होती है और वो सोचने लगती है कि मैं आखिर में रो क्यों रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। फिर हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि अर्श की बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे अपने काफी ज्यादा बंदे बुला लेता है फाइट करने के लिए। सब देख के शार्लेट काफी ज्यादा डर जाती है और वो अर्श से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने ऊपर रिस्क मत लो। फिर अर्श कहने लगता है कि तुम वेट करो और देखते रहो बस। यहाँ पे शार्लेट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी अर्श रेड से कहने लगते हैं कि तुम इन सबको संभाल लोगे। तभी रेड्स कहता है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि वो बंदे उन पे अटैक कर देते हैं। तभी रेड्स बंदे ही गर्दन पकड़ के जमीन पे पटक देता है और वो कहने लगता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी गलती कर चुके हो, तुमने लॉर्ड अर्श को गुस्सा दिला दिया है, इसका मतलब तुम्हें 10,000 बार डेथ लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे कई बंदे चाकू और कई बंदे कांच की बोतलें लेके आने लगते हैं, लेकिन तभी रेड्स उन्हें भी आसानी से मार देता है। और ये सब देखते हुए कुछ गुंडे फायर मैजिक का उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन रेड्स उन्हें भी आसानी से हरा देता है। सब देख के स्लेव ट्रेडर कहने लगता है कि ये बंदा तो एक मोस्टर है, इसने क्योंकि मेरे सारे बंदों को हरा चुका है यहाँ पे। और ये सब देख के शार्लेट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदा कौन है जो कि इन्हें इतनी आसानी से मार दिया। एल्बर्ट के पास कोई भी चॉइस नहीं बनता, इसलिए वो ऊपर से एक बंदे को बुलाया था जो कि काफी बड़ा बंदा रहता है। बंदा रेड्स को देख के कहने लगता है क्या ये पिद्दी ने इन सबको हराया। तभी रेड्स कहने लगता है कि हाँ क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तभी वो बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेड्स उसके अटैक से बच के झूमर पे लटक जाता है और उसके मुंह पे जोर से लात मारता है। शार्लेट को बता रहा होता है कि इस मोटे बंदे की स्किल रेड्स के आगे कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रेड्स उस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसे खत्म कर देता है। तभी शार्लेट कहने लगता है कि आखिर में ये दोनों है कौन, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। फिर एल्बर्ट कहने लगते हैं कि आखिर में तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पे क्या किया है। फिर उस बंदे से
से कहने लगता है कि मैं तुम्हें पे करूंगा चार्लेट के बदले, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रीड्स उस बंदे के पास जाके कहने लगता है कि तुम सिंपल तरीके से दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे। अगर मैं चोरी कर लिया तो तुम्हारी काफी ज्यादा बदनामी होगी कि एक नॉर्मल बंदा ये सारा कुछ कर दिया। इससे अच्छा यही होगा कि तुम थोड़े पैसे लो और एक कोने में पड़े रहो। वो बंदा बुरा सा फेस बना के बोलने लगता है कि ठीक है। तभी हर्ष कहने लगता है कि हम तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे कर देंगे। ये सब सुन के हर्ष खुश हो जाता है और रीड्स को थैंक्स बोलने लगता है और कहने लगता है कि जैसे तुमने सोचा था वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। बाद हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी चार्लेट कहने लगते हैं कि मुझे एक जगह पे जाना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हर्ष का चढ़ते चढ़ते बुरा हाल हो जाता है। तभी चार्लेट उन्हें एक बढ़िया से प्लेस पे ले आती है जहाँ से पूरी सिटी आराम से दिख रही होती है। चार्लेट उनसे कहने लगती है कि मेरा फेवरेट प्लेस है और ये मेरा सीक्रेट प्लेस भी है। कहने लगती है कि मैं यहाँ पे आके देखती हूँ तो यहाँ पे शहर काफी ज्यादा छोटा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे भूल जाती हूँ कि शहर ने मेरे साथ यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा किया है। ये जगह मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे कभी कभार आ जाती हूँ व्यू लेने के लिए। तभी हर्ष कहने लगता है कि आखिर में तुम ये जगह हमें क्यों दिखा रही हो। चार्लेट हर्ष से कहने लगती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक ऐसी सिटी बनाना चाहते हो जहाँ पे कोई भी गरीब ना हो, तो तुम मुझे ये बताओ तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जिस पे हर्ष कहता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। चार्लेट कहने लगती है तुम खुद बच्चे हो, क्या तुम्हें नहीं पता। तभी हर्ष कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं एक बच्चा हूँ। हर्ष अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है कि जब भी वो थकान महसूस करता था तब वो किसी बच्चे की शक्ल देखता था तो उसकी थकान हमेशा के लिए मिट जाती थी। हर्ष को लगता है कि बच्चों की स्माइल जो है होप से भरी हुई रहती है। फिर हर्ष कहने लगता है कि होप होने का मतलब यह है कि तुम एक्साइटेड हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि एक्साइटमेंट में काफी ज्यादा पावर होती है और ये एक्साइटमेंट लोगों को पावर देती है। फ्यूचर के लिए होप होना और एक बेटर जिंदगी जीना, इसमें मुझे काफी ज्यादा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एनर्जी एक दिन इस सिटी को काफी अच्छा प्लेस बनाएगी। बच्चों के लिए ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे बच्चों की होप जिंदा रहे और ऐसा सिर्फ सिटी का रोलर ही करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी सिटी बनाऊँ जहाँ पे लोग सेफ रहे। ये सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। फिर हर्ष कहने लगता है कि मैं कहीं एरोगेंट साउंड तो नहीं कर रहा हूँ। फिर शार्लेट कहने लगती है कि नहीं नहीं तुम मुझे यूज कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर हर्ष कहने लगता है कि आखिर में उन बच्चों का क्या होगा। तभी वो कहने लगती है कि उन बच्चों के लिए ही तो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, क्योंकि जो फ्यूचर तुमने मेरा डिसाइड किया है वही फ्यूचर मैं उन बच्चों का भी चाहती हूँ। फिर हर्ष कहने लगता है कि ऐसी बात है तो तुम अपने मैजिक को रिवील करो यहाँ पे। रीड्स एक मैजिक टूल निकालता है। वो कहने लगता है कि मुझे थोड़े समय पहले ये मैजिक टूल मिला है यहाँ पे। फिर रीड्स वो टूल साइलेंट को दे देता है, कहता है कि तुम इससे ट्राई करो। रीड्स फिर हर्ष से कहने लगता है कि मैं आप पे संदेह नहीं कर रहा पर मैं इसका टैलेंट खुद ही देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे साइलेंट कहने लगते है कि मुझे अभी मैजिक नहीं आता यूज करने। तभी वो कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ मैजिक यूज कैसे करते हैं। फिर रीड्स उसे मैजिक सिखाने लगता है, लेकिन तभी हर्ष कहता है कि मुझे ये मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने इस रैंक की मैजिक तो कभी देखी ही नहीं है। फिर वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है कि फॉर्मा इग्नी इरप्ट। तभी वहाँ पे एक फायरबॉल क्रिएट हो जाती है। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे वो बच्चे भी इसे देख रहे होते हैं और इस मैजिक का रिएक्शन इतना तेज होता है कि उसका टूल भी टूट जाता है। फिर उसके बाद रीड्स और हर्ष पीछे मुड़ के देखते हैं। वो कह रही होती है कि कैसा रहा। तभी वो दोनों बोलते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया था। फिर साइलेंट कहने लगते हैं कि जहाँ पे मैं जाऊंगी वहाँ पे क्या मुझे खाना मिलेगा और क्या मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी। उससे कहने लगता है कि हाँ तुम्हें काफी सारा खाना मिलेगा और तुम्हें मंथली सैलरी भी मिल सकती है यहाँ पे। फिर साइलेंट कहने लगते हैं क्या वो मेरी मंथली सैलरी उन बच्चों को मिल सकती है ताकि वो अच्छे से जिंदगी जी सके, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ पे खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह दे दोगे जो कि मेरे लिए काफी है, पर उन बच्चों के लिए तो कुछ होना चाहिए है ना। फिर हर्ष भी उसकी बातों पे एग्री करता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर साइलेंट नीचे बैठ जाती है और हर्ष से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ड्रीम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ लॉर्ड हर्ष। फिर हर्ष शौक हो जाता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी लॉर्ड हर्ष नहीं बुला सकती। तभी वो कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें नॉर्मली बुलाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ। फिर हर्ष रीड से कहने लगता है कि अब तो हो गया अब सब कुछ, चलो अब घर चलते हैं हम लोग, वैसे भी हमारे यहाँ पे पैसे खत्म हो चुके हैं सारे। फिर उसके साइलेंट कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पैसे लेने के लिए माफ करना। तभी हर्ष कहता है कि कोई बात नहीं। हर्ष कहने लगता है कि बातें करके वैसे मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है तो चलो घर चलते हैं। हर्ष के जाने के बाद साइलेंट कहने लगते हैं क्या फ्यूचर, मैंने कभी ये बिलीव नहीं किया था कि मैं यंगर पर्सन के लिए काम करूंगी। यहाँ पे हर्ष का फ्यूचर काफी ज्यादा एक्साइटेड है जिस पे रीड्स भी एग्री करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि साइलेंट यहाँ पे बच्चों को गुड बाय करने के लिए आ जाती है। फिर हर्ष यहाँ पे कहने लगता है कि यहाँ पे मेरे दोनों फ्रेंड कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लग रहा है इससे मेरी फैमिली की पावर कोई ना कहीं तो बड़ी होगी। यहाँ पे मुझे काफी प्रेशराइज फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं इन्हें अच्छे से लीड कर पाऊंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा। फिर हर्ष अपने आप से कहने लगता है कि नहीं मैंने इनसे वादा किया है इसलिए मैं कमाल की सिटी बना के रहूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे साइलेंट भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही होती है। तभी रीड्स कहने लगता है कि पहले तो हमें तुम्हें मैनर सिखाना होगा। फिर साइलेंट कहने लगते है कि ये तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर रीड्स उससे कहने लगता है कि तुम्हें सीखना होगा क्योंकि तुम लॉर्ड हर्ष के साथ इवेंट पे जाओगी जहाँ पे उनकी बेइज्जती ना हो, इस वजह से। सब सुन के साइलेंट कहने लगते है कि मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। ये सब देख के रीड्स काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। इसके बाद ये सभी लोग हर्ष के फादर के पास आ जाते हैं जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बैटलफील्ड में एक लड़की नहीं जा सकती बिल्कुल भी। फिर हर्ष साइलेंट से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे फादर को अपनी पावर दिखाओ। तभी वहाँ पे रीड्स उस बंदी को टूल दे देता है। फिर वो अपनी पावर हर्ष के फादर को दिखाने
लगते हैं, जिसके बाद हर्ष के फादर कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे काम आ सकती हो अपनी पावर को लेके। जिसके बाद साइलेंट कहने लगते हैं कि हाँ ओके, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तभी ये लोग साइलेंट को अपने घर में ले जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले यार आप लोग चैनल बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे तो यार एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।